आकाशस्थ हर शिखर एक कहानी कहता है, इतिहास बताता है, सनातन संस्कृति से परिचय कराता है। इसी शिखर के शीर्ष पर लहराता है एक वस्त्र। यह केवल कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं होता, बल्कि यह आस्था का सर्वोच्च शिखर है। यह विजय का उद्घोष है। यह हमारी चेतना का रक्षक है, जिसे हम धर्मध्वज कहते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर आज देश के भव्य मंदिरों तक इस ध्वज का अस्तित्व सदियों पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के ऊपर लहराते इस ध्वज के पीछे धार्मिक आस्था के साथ साथ गहरा विज्ञान भी छिपा है। हमारे शास्त्रों में हर देवी देवता की पहचान उनके ध्वज से जुड़ी है। वाहनों पर अंकित ये ध्वज उनकी दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन के रथ पर बैठना और हनुमान जी का कपिध्वज के रूप में रक्षा करना अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था, वैसे ही हर मंदिर का ध्वज ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का संकेत देता है। पौराणिक कथानुसार किसी मंदिर के ऊंचे शिखर और ध्वज का दूर से ही दर्शन कर लेने से मनुष्य के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। कहा भी गया है कि गंधम पुष्पम धूप दीपम नैवेद्यंच प्रदक्षिणम घंटा ध्वज वितानंच प्रेक्षणम वाद्य गीतम। देवता को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, घंटा, ध्वज इत्यादि समर्पित करने से, उनके दर्शन करने तथा उनके सम्मुख गाने बजाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ऊंचे शिखरों पर लहराते झंडे यात्रियों और दूर से आने वाले भक्तों के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। जब हम धर्मध्वज की बात करते हैं तो विज्ञान भी हैरान रह जाता है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर का यह धर्मध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन एक पुजारी कई मंजिला ऊंची दीवार पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। यह परंपरा सदियों से अटूट है। अब आधुनिक काल में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लहराती सूर्यवंशी ध्वजा, जिस पर ओम और सूर्यदेव अंकित हैं, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह बन रही है। किसी मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज और कलश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान का अद्भुत प्रमाण भी है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह लाइटनिंग कंडक्टर है, यानी बिजली संवाहक की तरह काम करता है। आसमान से गिरने वाली बिजली को यह अपने भीतर सोखकर सीधे धरती में भेज देता है, जिससे सदियों पुराने मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहता है। वहीं ध्वज के दान के विषय में अग्नि पुराण में कहा गया है, यस्य देवस्य यच्चिह्नं तन्मंत्रेण स्थिरं चरेत् स्वर्गच्छेद्ध्वजदानात्तु भुवि राजा बली भवेत्। ध्वजदान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और वह इस पृथ्वी पर बलवान शासक बनता है। ध्वज का त्रिकोणीय आकार अग्नि की लपटों जैसा है, जो हमें संदेश देता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हों, हमारी चेतना को हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए। यह धर्मध्वज हमारी पहचान है, हमारी सुरक्षा है और हमारी अनंत यात्रा का प्रतीक भी है। जब भी आप किसी मंदिर के शिखर पर लहराते इस ध्वज को देखें तो सिर्फ सिर न झुकाएं, बल्कि गर्व करें उस प्राचीन विज्ञान और गौरवशाली परंपरा पर जो सदियों से अचल खड़ी है। गवीश द्विवेदी के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।